दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग का बनाएगा डबल मजेदार। जी हाँ, हम सीखने वाले हैं डिक्शनरी में आइटम्स कैसे ऐड करते हैं। लेकिन एक सेकंड रुके, ये कोई आम डिक्शनरी नहीं है जिसमें ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल होता है। ये है पाइथन की डिक्शनरी जिसमें हर आइटम का अपना एक यूनिक ताला और चाबी होती है। अब आप समझ रहे हैं ना, ये वो फीचर चेस्ट है जिसमें आपको हर बार एक नया सीक्रेट मिलता है। तो चलिए बिना किसी लंबी चौड़ के शुरू करते हैं ये कोड और कॉमेडी का सफर। So let's move computer thing and let's do a coding with loving. So guys, let me tell you about what are the in the Python। आज की वीडियो में आपको पाइथन में बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम ऐड करते हैं अपने डिक्शनरी आइटम्स को। एनीवेज तो नहीं जानते हैं, अभी जो हमारी डिक्शनरी की वीडियोस आने वाली है ना, ये थोड़ी बड़ी सीरीज है, मतलब थोड़ी, लेकिन जो वीडियोस है ना वो छोटी छोटी। अगर आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बस दो मेथड बताने। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी, जो अभी मैंने सुबह डाली थी, और उसमें भी मैंने आपको दो ही मेथड बताए थे। एक मेथड आपको सिंपल मेथड बताया था और एक मेथड आपको अपडेट मेथड बताया। तो आज की वीडियो में वो भी वही दोनों मेथड हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, लेकिन बस टॉपिक है थोड़ा ऐड करने जा रहे हैं हम डिक्शनरी के आइटम्स। तो यही हम मतलब आपने यहाँ पे ब्रांड दिया, मॉडल दिया, ईयर। अब आपने इसमें एक और आइटम ऐड करना है, तो आप कलर रेड, ये आप कैसे कर सकते हो, तो यही है आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो ये प्रीवियस वीडियो में भी हमने जाना था, तो एनीवेज लेकिन वापसी जान लेते हैं। और तभी हमारी वीडियो छोटी हो रही है। अगर जिनको कोई मसले हैं कि इनकी वीडियो छोटी आ रही हैं, वो तो इतनी छोटी वीडियो होती नहीं है पाइथन की, लोग ये कह रहे होंगे। लेकिन हम वीडियो पार्ट में बना रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च कर लो ऐड डिक्शनरी आइटम, बहुत कम वीडियोस आएंगी। ओके, तो इसलिए आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं एक बात बताना चाहता था आपको। बस एनीवेज अपने टॉपिक पे चलते हैं। और हमारी प्रीवियस टू, मतलब हमारी जो कल हमारी रात की वीडियो मिस हो गई थी। आई नो, बिकॉज आई हैव द, मुझे फीवर था इसलिए। बट एनीवे तो चले जानते हैं, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। बहुत लंबी बात कर ली। अब हम एडिंग करेंगे आइटम टू द डिक्शनरी इज डन बाय यूजिंग अ न्यू इंडेक्स की एंड असाइनिंग द वैल्यू टू इट। देखें, इसका मतलब है आप जब एडिंग कर रहे होते हो आइटम टू द डिक्शनरी को, डन होती है यूज़ करते हुए नए इंडेक्स नंबर की को, और जो असाइनिंग करती है वैल्यू टू इट। देखें, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिखाई हुई है। आप इस एग्जांपल में सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, डिक्शनरी बनाई हुई है, फिर अपनी डिक्शनरी का नाम लिख के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो इन्होंने आइटम ऐड करना था, कलर के इन्होंने आइटम ऐड करना था, उन्होंने वो लिख दिया। फिर अपना जो आया कलर के आइटम के अंदर जो वैल्यू लिखनी थी वो इन्होंने लिख दिया, फिर प्रिंट कर दिया अपनी डिक को। अब डिक्शनरी को। तो अब इसको रन कैसे करते हैं वो सब मैं आपको बताता हूँ। अब मैं सिंपली विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाना है, विंडो बना लेनी है, यहाँ पे आ जाना है, एक फाइल बना लेनी है। फाइल का नाम आप index.py रख दो, मेरे हिसाब से तो सही है। फाइल डॉक्यूमेंट्स के अंदर बना दो, जहाँ पे आप बनाना चाहो, जहाँ आपका दिल चाहे बनाओ, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अब देखें, सबसे पहले डिक्शनरी बनाने के लिए आपको अपनी डिक्शनरी का नाम लिखना। आप जो भी अपनी डिक्शनरी का नाम लिख दो, आपकी मर्जी। एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगाओ और फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर यहाँ पे ब्रांड लिखो। फिर ब्रांड के अंदर अब यहाँ से आपको एरर देना शुरू हो जाएगा, तो आपने घबराना नहीं है। अपना डबल कॉमर्स के अंदर फॉर्ड लिख दो, फिर ब्रांड के अंदर हमारी कंपनी ब्रांड हो गया, और कंपनी नहीं कराती, सॉरी मॉडल, हाँ मॉडल में हम मस्टैंग लिख देते हैं, ईयर लिख देते हैं आप, और ईयर 1964। अब हमने इसको डबल कॉमर्स के अंदर, हमने डबल कॉमर्स के अंदर 1964 के क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये इंटीजर है। सही है मैं स्टिंगर बोलने जा रहा था गलती से। सही है, अपनी डिक्शनरी का सबसे पहले नाम लिखो। अगर आपने ऐड करना है नया आइटम अपनी डिक्शनरी पे, फिर आपने डॉट, और फिर सॉरी डॉट नहीं, आपने सिंगल कॉमा, फिर डबल कॉमा, और फिर कलर लिख दो इसके आगे। सही है। अगर आप कोई सा भी आइटम इंसर्ट करना चाहते हो, आप वो लिख दो, फिर यहाँ पे डबल ये, और फिर यहाँ पे आपने रेड लिख देना है, और फिर आपने प्रिंट कर देना है अपनी डिक्शनरी को। तो सेम एज इट इसमें भी वैसे ही हुआ हुआ जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वह भी देख सकते हैं। सही है, सेव करो, रन करो, आउटपुट में दे देगा ब्रांड फॉर्ड, मॉडल मस्टैंग, ईयर 1964 और कलर रेड। तो ये देख सकते हैं। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो आइटम यूज़ करते हुए किसको, बाय यूजिंग अ नई इंडेक्स की को, या फिर असाइनिंग अ वैल्यू टू इट। अगर हमने वैल्यू यूज किया, इस तरीके से आप कर सकते हो। और अगर
इनकी एग्जांपल दूं, मैंने आपको अपनी एग्जांपल तो पूरी दे दी, इनकी भी वैसी सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। बस आप ये देख सकते हो, अगर आप किसी भी टाइप का ऐड करना चाहो, मतलब आपने कलर तो अगर आप चाहते हो मुझे दूसरा भी ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हो, बस सेम तरीके से। मैं मुझे बोलता हूँ कि जैसे कि मुझे ना मुझे जैसे कि क्या करना है यार, क्या करूँ, कलर तो हो गया, व्हील मुझे ना ब्लू कलर के करवाने, सेव और रन, तो देखें ब्लू व्हील भी ऐड हो गए। तो इस तरीके से आप जितने आइटम ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, लेकिन एक ही के अंदर नहीं, मतलब एक ही के अंदर हमने व्हील भी लिख दिया, और जैसे ही आपने व्हील लिख दिया एक ही के अंदर और आपने यहाँ पे कॉमा लगाया और उसके अंदर ब्लू, सेव और रन, तो ये देखें इस तरीके से बनना देगा कलर व्हील रेड एंड ब्लू। वरना अगर आप ऐसे करोगे तो आपको सिंपली ये वही सिंपल आउटपुट देगा, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से, और ये सॉरी यहाँ पे आ जाते हैं सेव और रन, तो ये देखें, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब अपडेट है डिक्शनरी, अब हम कैसे अपडेट कर सकते हैं अपनी डिक्शनरी को, बहुत आसान तरीके से आपको बताता हूँ। आप अपडेट कर सकते हो अपने मेथड को, मतलब आप अपडेट कर सकते हो अपनी डिक्शनरी को विद द आइटम्स के साथ फ्रॉम अ गिवन आर्गुमेंट। अगर हमारा आइटम नहीं एग्जिस्ट करता, जो आइटम है वो एडिड होगा। देखें जो आर्गुमेंट है वो मस्ट बी डिक्शनरी होती है, या फिर एक इटरेबल ऑब्जेक्ट विद द की वैल्यू पेयर्स। इस एग्जांपल में हम ऐड कर रहे हैं कलर आइटम टू द डिक्शनरी यूज़ करते हुए अपडेट मेथड को। अब अपडेट मेथड के थ्रू भी आप वही सेम चीज़ कर सकते हो, किस तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक नई डिक्शनरी बनाऊंगा जिसका नाम होगा कार का। अब इस डिक्शनरी में मैं ब्रांड दूंगा, मैंने रिमूव कर दिया गलती से लेकिन कोई बात नहीं, यही ब्रांड दूंगा फोर्ड, मॉडल दूंगा मस्टैंग, ईयर दूंगा, ईयर स्ट्रिंग है ना जिसको डबल कॉमा के अंदर लिखना होगा 1964 बस, और यहाँ पे कॉमा। अब अपडेट मेथड के थ्रू भी आप सेम थिंग कर सकते हो, अपने डिक्शनरी का नाम लिखो, डॉट लिखो, अपडेट मेथड, और फिर सिंगल और यहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगा देना है। और यहाँ पे आपने क्या कौन सा आइटम इंसर्ट करना है, मैं ऐसे बोल दूँ मुझे कलर का आइटम इंसर्ट करना है, आपने यहाँ पे सिंपली रेड लिख देना है, आपने यहाँ पे प्रिंट कर देना है अपने कार को। और जैसे ही आप ये कर लो सेव और रन, तो देखें आपको कलर रेड, इस तरीके से भी आप इंसर्ट कर सकते हो अपने आइटम को बहुत आसानी तरीके से, सही है। इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो अपने आइटम को। और अगर आपको और आइटम इंसर्ट करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो, जैसे कि व्हील ब्लू, सेव और रन। तो देखो इस तरीके से, मतलब उस वाले मेथड में आपको राउंडेड ब्रैकेट में दे देता, लेकिन अगर आप इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए करोगे अपडेट तो आपको इस तरीके से देगा, बिल्कुल सही मेथड के थ्रू, ये देख सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से दे रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो अपडेट मेथड के थ्रू भी, और कोई से भी आइटम आप जितने आइटम इंसर्ट करना चाहो वो कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि पार्ट्स में हम कैसे ऐड करते हैं अपनी डिक्शनरी आइटम्स को। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो, so hit the like button, share and subscribe to my channel, and don't forget all the notification bell also, so you never miss or any this type of videos of the Python. And I meet you next class and next very amazing class. And अगर अभी तक आपने मेरी कोड ब्रिलियंट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो एक्सेस कर लो। अगर आपको जिनको नहीं पता कि एक्सेस कैसे करते हैं उनको डायरेक्ट यहाँ पे गूगल पे चले जाना है, यहाँ पे मेरा चैनल सर्च कर देना है कोड ब्रिलियंट के नाम से, पहला लिंक आ जाएगा, दबा दो। यहाँ पे हम लोग बहुत नज़दीक हैं 3040 सब्सक्राइबर के, जल्द से जल्द कंप्लीट करा दें। आपने प्लेलिस्ट में आ जाना है, प्लेलिस्ट पे जैसे ही आ जाओ आपने यहाँ पे पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स की प्लेलिस्ट पे आ जाना है। यहाँ पे आप जैसे ही इस पे आ जाओ आपने सबसे पहले बुक मार्क कर लेनी है प्लेलिस्ट को, और शुरू से लेकर मेरी सारी आखिर तक वीडियो सामने देख लेनी है, सही है। आपको सब बताया हुआ है इस प्लेलिस्ट में, और तकरीबन इसमें हमारी 59 वीडियोस हैं। अब ये वाली वीडियो मिला के 60 हो जाएंगी सक्सेसफुली, यस। बट एनीवेज आई एम यू इन नेक्स्ट क्लास and next very amazing class. And that's how you add items to a Python dictionary like a pro. See, it's just like adding toppings to a pizza, except Python wouldn't judge you for too much cheese. If you enjoy this video, make sure to like, share and subscribe to Code Brian for more fun and coding hacks. Until next time, keep coding, keep laughing, and remember, in Python, there always room for one more key value here. Okay, so for today, goodbye.